31 वर्ष की महानतम अविस्मरणीय ऐतिहासिक महाप्रयाण की यात्रा की ओर निकल रहे हैं और उस यात्रा का उद्देश्य गौ संरक्षण, गौ संवर्धन और इस देश के अंदर अभी इस वक्त दो बहुत बड़े पाप हो रहे हैं। पहला पाप गौ हत्या हो रहा है, दूसरा पाप जो हो रहा है वो गर्भ में बेटियों को मारा जा रहा है। कन्या भ्रूण हत्या और गो रक्षा, और इसके अलावा तीसरा और एक बहुत बड़ा उद्देश्य जो जगदीश गोपाल जी महाराज के हृदय के अंदर प्रतिक्षण एक बहुत बड़ा के रूप में कर सकता है, वो है पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए हम सभी लोग किस प्रकार से अपने विमल विवेक का उपयोग करते हुए और समग्र संस्कृति की रक्षा के लिए हम इस पर्यावरण को संतुलित बना सकें और प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में कम से कम 5 पेड़ों को लगा करके और इस धरती माता की रक्षा कर सके। ऐसे पावन उद्देश्यों को लेकर परम पूज्य गुरुदेव 31 वर्षीय महानतम गौ माता की और धरती की रक्षा के लिए आप जो है जन चेतना यात्रा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इससे पहले वीरभूमि हल्दी घाटी पर 1008 कुंडीय महानतम यज्ञ का आयोजन भी आपके दिशा में होने जा रहा है और इस के दौरान आपका ये संकल्प है कि मैं अपने जीवन काल में 108 गौशालाओं का निर्माण करवा सकूं, उन्हें शुरुआत करवा सकूं। गुरुदेव, मैं ऐसा मान रहा हूं, आपके यहाँ आश्रम में पहली बार आया हूं, लेकिन ये माहौल देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कर कमलों से, आपकी सद्प्रेरणा से और आप जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, जगदीश गोपाल जी महाराज के जीवन और संयम को देखता हूं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो लोग 15-15, 20-20 वर्षों से इनके संपर्क में हैं, वो ही इनके जीवन को पहचान सकते हैं। ओम आचार्य तो बिल्कुल, या रब निगाह नाज पर लाइसेंस क्यों नहीं, क्योंकि इनकी नजरों करम का असर देखिए, इनकी नजरों करम का असर देखिए और प्यार से छलकता गुरु का जिगर देखिए। है फरिश्तों की रहमत की यही तो दुआ, ये जहां बैठे जन्नत वहां देखिए। इनकी नजरों का कमाल मैंने देखा है और मैंने मुकेश जी पालीवाल का शुक्रिया अदा किया है कि आपकी वजह से एक ऐसे संत के दर्शन हुए हैं जो अपने आप में गुरु करुणा के सागर है। समंदर हो तो ऐसा हो। बजाओ तालियां। आचार्य के लिए जोरदार तालियां बजा, दोनों हाथ खड़े करके। वाह वाह जी वाह। दिलीप साहब, ये जरूरी नहीं है कि आदमी कितना जिया है, जरूरी ये है कि किस तरह जिया है। अरे एक पल भी जी मगर विश्वास बन के जी, और कल नहीं तू जिंदगी का आज बन के जी, और जहां में हर चीज की तिजारत करने वाले गौ माता का हरदम तू दास बन के जी। ये गौ माता के प्रति जो दास भावना आपने रखी है, और ये आपको ये बता दिया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं मर करके अमर हो जाते हैं, कुछ संत ही ऐसे होते हैं जीते जी अमर हो जाते हैं। ये जो है अपने जीवन काल के अंदर जिन्होंने इतना बड़ा नाम किया, यहाँ आकर के देखो, जहां मैं खड़ा हूं यहाँ आकर के देखिए, आपको लगेगा कि बिल्कुल देवताओं की सभा में आकर के बैठे हैं। ये गुरु मर्यादा नहीं तो और क्या है। माना कि आकाश को छूना है और मंजिल को पाना है, मगर परंपरा ये कहती है कि हमें गुरु की मर्यादा को निभाना है। ये गुरु की मर्यादा निभाने वाले लोग जो आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सभी की गुरु भक्ति और समर्पण को प्रणाम करता हूँ। समंदर वाला शेर वापस अदा करें। गुरु करुणा के सागर है, समंदर हो तो ऐसा हो। ये देखिए समंदर आपके सामने सैलाब सा उबड़ा पड़ा हुआ है, जो ये बता रहा है कि भीगी हुई आंखों का ये मंजर न मिलेगा, भीगी हुई आंखों का ये मंजर न मिलेगा और गुरु भक्तों का ऐसा समंदर न मिलेगा। गुरु जगदीश गोपाल जी महाराज की कृपा से मिल गया है। ये दर छोड़ के मत जाना, कहीं घर न मिलेगा। जीवन में आप सभी के भाग्य की सराहना करता हूं। जो आज यहाँ हैं उनके भाग्य का उदय काल आया है, तभी तो हम कह सकते हैं कि गुरु करुणा के सागर है, समंदर हो तो ऐसा हो, और की मेवाड़ में अनहोनी को होनी, कलंदर हो तो ऐसा हो। न तोहफों का तमाशा है, न तलवारों की भाषा है, जगत को
गो सेवा से जीता सिकंदर हो तो ऐसा हो। परम पूज्य गुरुदेव, आपने बताया कि मैं आगामी दिसंबर महीने में 1008 कुंडीय यज्ञ संपूर्ण भारत में अपने आप में एक ऐतिहासिक यज्ञ होगा। और भारतीय संस्कृति में जो पंचामृत है, यज्ञ जो है गौ माता के पंचगव्य के बिना संभव नहीं है। इसके पीछे ये उद्देश्य है और संत हमें ये बताने आए हैं कि होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, और जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। अरे ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, और पाता है गोलोक को इंसान यज्ञ से। ऐसा 1008 यज्ञ जो गुरुदेव करवा रहे हैं कि गुरु का दान दूध है मां का, गुरु का दान दूध है मां का, उसे न पैसों से तोलो। गुरु का दान दूध है मां का, उसे न पैसों से तोलो। गुरु की आन दुआ है, उसके लिए कुटिलता मत घोलो। गुरु का ज्ञान निशा में जैसे विमल सुधाकर का उगना, और गुरु का मान लीक लक्ष्मण की, उसका लंघन मत करना। कारण कि गुरु से बढ़कर कोई भी उद्यान कभी नहीं होता है, और फिर भी इस बैरागी को अभिमान कभी नहीं होता है, अभिमान कभी नहीं होता। जगदीश जी, आपके जीवन की अब और हकीकत क्या होगी? अरे गौ माता को बचा रहे हो और इबादत क्या होगी? यो तो हर रात की तारीकी देती है पयाम उजालों का, और जिस संत पे भारत नाज करे उस संत की कीमत क्या होगी? दोस्तों, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? मुझे बताएं। कोई भी आए इधर और कहे कि इससे आगे की बात आप मुझसे सुनो, मैं काम करना छोड़ दूंगा। चलो, ये गुरु की कृपा है कि गुरु दीक्षा का कार्यक्रम आपने रखा है गुरु पूर्णिमा पर, और हम सभी ये संकल्प लें कि इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कृपा सिंधु गुरुदेव की कृपा चाहता हूं, और चरणों में थोड़ी सी जगह चाहता हूं। उधारी में बिता दी है आधी उम्र मैंने, और जिंदगी में अब कुछ जमा चाहता हूं। अब तो जागो। कृपा सिंधु गुरुदेव की कृपा चाहता हूं, और चरणों में थोड़ी सी जगह चाहता हूं। उधारी में बिता दी है आधी उम्र मैंने, और जिंदगी में अब कुछ क्षमा चाहता हूं। और बहुत की है मैंने बेफजूल बातें, और जपे नाम जगदीश का वो सुबह चाहता हूं।